हाय टीम, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। हमने एपीआई बना लिया था, किसके लिए? यूज़र के लिए। यूज़र का टाइप डिफाइन कर दिया था, जिससे एक हेल्प मिल जा रही थी कि यूज़र स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में सेपरेट भी करना पड़ सकता है। देखते हैं जो भी होगा। अगर अटकेंगे तो साथ में सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉरी। तो कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने कि आप अपने से कुछ ही स्ट्रक्चर बना लीजिए। कम से कम ये मॉडल के अंदर जैसे यूज़र बनाया है, तो आप सब्जेक्ट का बना लीजिए, टीचर का बना लीजिए, जो भी है CRUD API के लिए। ठीक है। और ये कि ये draw.io पे मैंने एक ऐसे ही डायग्राम बनाया है। इसको कलर कर दूँ क्या, ताकि आपको ऐसा दिखे कि क्या चीज़ चल रहा है। और कौन कौन से कलर है? ठीक है। तो ये बेसिकली ये हो गया कि कितने प्रकार के यूज़ केसेस हैं, और उसके बेस पे हम अपना CRUD API बनाते चले जाएंगे। ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या है भाई। मैनेजमेंट हो गया अपना, प्लेटफॉर्म का नाम हो गया मैनेजमेंट, जो कि स्कूल मैनेज करेगा। उसमें कई सारे स्कूल हो सकते हैं, हर स्कूल के अंदर कई सारे क्लासेस हो सकते हैं। हर क्लास का टीचर होगा, सब्जेक्ट होगा हर क्लास में, और हर क्लास में स्टूडेंट होंगे। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट ये है कि नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट लिमिटेड होते हैं, कि इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसमें 10 सब्जेक्ट, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी लिमिट करके रखेंगे। हम तो जानते हैं कि स्कूल वाले मनमानी करते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और कोई कलर भी है क्या? तो ये यूज़ केसेस हो गया, सिर्फ समझने के लिए। कुछ ज़्यादा तीर मारने वाला डायग्राम नहीं था ये, कि किसके अंदर क्या चल रहा है, क्या बाहर है। लाइब्रेरी एक तरह से बाहर बेसिक नई एंटिटी होती है, उसके भी एक टीचर होते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ बुक्स होता है, या बुक लिस्ट होती है, ऐसा कुछ। लिस्ट ऑफ बुक, लिस्ट ऑफ बुक्स हो गया। तो और क्या होता है? लाइब्रेरी होती, सॉरी, ये लैब है, ये लाइब्रेरी है। तो लिस्ट ऑफ बुक आपका लाइब्रेरी में होता है, वहाँ नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे इक्विपमेंट्स होता है। टीचर की लैब में कोई ना कोई टीचर होता है, और कुछ इक्विपमेंट्स होता है। फिजिक्स का है तो दूसरा इक्विपमेंट होगा, केमिस्ट्री का है तो दूसरा, बायो का दूसरा, और कंप्यूटर लैब है तो दूसरा इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो ये हो गया इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का भी कुछ कलर कर ही देते हैं। ठीक है। तो और ग्राउंड हो गया। ग्राउंड मतलब फील्ड में ये हो सकता है ना कि भाई पीटी का अगर आपको सब्जेक्ट चलाना है, या पीटी का एक वो बनाना है, पीरियड बनाना है पीटी के लिए, तो ग्राउंड खाली रहेगा तभी ना उसके हिसाब से होगा। तो ग्राउंड भी मैंने इसलिए बना दिया ताकि हम ये नोट करके रख सके कि भाई उसका एरिया वेरिया क्या है। ठीक है। लैब की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो अब हम एक एक करके इन सब का वो बनाते चले जाएंगे। अब स्कूल का हो गया, तो CRUD API से स्कूल बनेगा। तो स्कूल में क्या क्या हो सकती है भाई? स्कूल का एड्रेस होगा, कहाँ पे है, कहाँ कितने से कितने क्लास तक का स्कूल है, और कितने हाँ यही होता है ना, कौन सा बोर्ड है, यही सब होता है। तो इसके लिए CRUD API बनानी है, तो ठीक है। ये यूज़र स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा बनाते हैं। आपको होमवर्क दे ही रखा था, तो आपने तो कर ही लिया होगा। मैं ही पीछे रह गया हूँ, तो मैं भी कवर करता हूँ। ठीक है। पैकेज मॉडल हो गया। यूज़र को यहाँ से उठाओ, स्कूल में ले जाओ, पेस्ट कर दो। अभी देखिए काफ़ी स्पीड में डेवलपमेंट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, और यही हो जाएगा आपका ऊपर कमेंट भी। स्कूल की कुछ न कुछ आईडी होगी। स्कूल एक्टिव है कि नहीं, क्रिएटेड बाय किसके द्वारा हो गया। स्कूल का ईमेल आईडी पासवर्ड होता है। हाँ, हर स्कूल का एक न एक आईडी या डोमेन होता है ना, सॉरी, डोमेन ले लेते हैं। जो भी होता है भाई, st.thomas.school.com, तो वगैरह वगैरह जो भी है, उसका पासवर्ड तो होता नहीं है। स्कूल की आईडी वाईडी होती है। स्कूल का कौन सा होता है? एडमिन का आईडी होगा। इसका प्रिंसिपल होता है। स्कूल का क्या क्या चीज़ें होती है? क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, डिलीटेड, ये सब रहेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह क्या रहते हैं? फर्स्ट नेम की जगह रख देते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आईडी, और एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर आईडी होता है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है आईडी। और क्या होता है भाई? ऐसे ही सोचो आप लोग जल्दी जल्दी। एडमिनिस्ट्रेटर आईडी, लास्ट नेम क्या होगा, ऐसा कुछ होता है ना हाँ, लेन है, विलेज है, ये सारी चीज़ें होती है। स्कूल का टाइप होता है क्या? नहीं, स्कूल का टाइप अप टू लिख दूँ? अप टू, अप टू
क्लास अप टू ना, अप टू इंटीजर ले लेते हैं हम। कितने क्लास तक का वो स्कूल है, इंटीजर ले लिया। जेसन वगैरह वगैरह नॉट नल होना ही चाहिए। स्कूल अगर आप क्रिएट करो तो ये सारे पैरामीटर देना ही पड़ेगा। टाइप क्या है गया, टाइप की जगह क्लास अंडरस्कोर पी अंडरस्कोर टू अप टू, ऐसा कुछ हो गया। टाइप तो स्कूल का होता है बोर्ड टाइप ना, हाँ ले लेते हैं। कौन से बोर्ड है, मतलब यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको लेना है। बोर्ड अंडरस्कोर टाइप ले लिया हमने, फॉर्मेट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ है अपना, ये इसकी ज़रूरत नहीं। वो एरर इसीलिए दे रहा था कि भाई आपने हवर करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कंट्रोल जेड किया, इसके ऊपर हवर किया, ये क्या बता रहा है, रीडिक्लेयर्ड, मतलब ये दोबारा डिक्लेयर हुआ, कहीं पे पहले से डिक्लेयर है तो इसका यही मतलब होता है, ठीक है। हटा दिया। और आईडी हो गया, प्रिंसिपल की क्या आईडी है, एडमिन की क्या आईडी है, मतलब प्रिंसिपल पहले से बन गया, आईडी या बाद में भी बन गया चलेगा। रिक्वायर्ड बाइंडिंग के समय नहीं, नॉट रिक्वायर्ड है, बाइंडिंग रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल की आईडी, और यहाँ पे इसका एग्जांपल भी देने ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक आईडी है तो इसका टाइप क्या होगा, यू आईडी ना, यू आईडी, यू आईडी। एडमिन की भी आईडी डॉट यू आईडी, ये हो गया। फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट। और क्या लिया हमने, लास्ट नेम तो होता ही नहीं है, और क्या होता है भाई, उसको रिप्लेस करेंगे। डोमेन हो गया, एक्टिव है, और क्या हो गया, कितने क्लास तक चल रहा है, कौन सा बोर्ड है, और कुछ होता है क्या, और जैसे हॉस्टल अवेलेबल, ऐसा उसको बूलियन डाल दो, फिर वो ट्रू फॉल्स में रहेगा। हॉस्टल आईडी ले लेते हैं, ठीक है। कल को हॉस्टल अगर बनेगा तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे पहले से। तो यहाँ पे हॉस्टल अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे प्रिंसिपल आईडी हो जाएगा, और नीचे क्या है, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी समझ में आए उस हिसाब से आप लिख लेना। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेन हो गया, कहाँ पे है उसका, स्कूल का, विलेज ज़रूरी नहीं है कि हो ही। यहाँ पे बाइंडिंग रिक्वायर्ड, हॉस्टल आईडी भी ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल फीचर हो ही। अगर हॉस्टल आईडी नहीं है इसका मतलब क्या मान के चलेंगे हम, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इस स्कूल के पास हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। कल को कोई अपडेट करके हॉस्टल ऐड भी कर सकता है, ठीक है। एक हॉस्टल क्रिएट करेगा और उसके हिसाब से तो हॉस्टल का एक अलग माइक्रो सर्विस बन जाएगा। अच्छा रहेगा आपके सीखने के लिए, और मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं भी माइक्रो सर्विस खेल लूँगा ढेर सारा। बोर्ड टाइप हो गया, और कुछ हो गया, कुछ होगा तो बाद में ऐड करते चलेंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, ये हो गया अपना, क्या है ये, स्कूल है ना। अब स्टोर में आ जाएंगे, स्कूल डॉट गो, हाँ सही तो लिखा है, कोई ऐसी तो झोल नहीं दिख रहा है। इसको यूज़र को कॉपी करो, स्कूल में आओ, कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। क्रिएट यूज़र की जगह हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे स्कूल से। स्कूल से हमने रिप्लेस कर दिया। ये पूरा CRUD API बन गया किसके लिए, यूज़र के लिए, स्कूल के लिए। गेट स्कूल्स, अच्छा यूज़र्स है रहेगा तो उसको गेट स्कूल्स कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सॉरी, अगर ऐसा है तो गेट यूज़र, मॉडल डॉट गेट यूज़र। अब यहाँ पे कहाँ पे अपना गेट यूज़र ये वाला फंक्शन बना है, ठीक है। इसको कॉपी करो, यहाँ पे यूज़र को कॉपी करो, इसको स्कूल का ऐसे स्मॉल कर दो, इतना सा सेलेक्ट कर लो, यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, सारा क्रिएट स्कूल हो गया। और इसमें से भी यूज़र हटा लो और
यू कैप्स कर लो, स्कूल का एस कैप्स कर लो, इसको रिप्लेस कर दो। क्रिएट स्कूल्स, स्कूल्स SCHOOLS नहीं होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए भाई। अच्छा यहाँ पे मैंने स्कूल्स करके रिप्लेस कर दिया था तेरी की। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। जल्दी जल्दी का असर है। स्कूल्स, स्कूल कैप्स, छोटो है, छ के छो रिप्लेस हो गए। साइन अप साइन इन स्कूल का होता नहीं है। और फिर स्मॉल वाला भी डील कर लेते हैं। हाँ तो देखो एस को छोड़ देगा, बाकी सबको रिप्लेस कर देगा, तो ये हो गया स्कूल्स। ठीक है ठीक है, ये सारे इसके बन गए। स्टोर में आ गए। कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या इशू है? हाँ कंट्रोलर बोल रहा होगा कि ये कई सारे मेथड्स इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये यूज़र्स है, इसमें भी कंट्रोल जेड कर ही लिया था ना हमने। नहीं, स्कूल 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 फिर से करते हैं। यहाँ पे भी आके कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आगे स्कूल में कंट्रोल ए कंट्रोल वी। यूज़र्स का यू स्मॉल है तो वहाँ पे सबको रिप्लेस कर दो आप स्कूल से। स्कूल का वेरिएबल नेम हो गया, और जहाँ पे कैपिटल यू है वहाँ पे कैपिटल एस कर दो। ठीक है, हो गया रिप्लेस। हाँ हो गया। तो पहला मेथड को देखते क्या है। क्रिएट स्कूल, इनपुट में स्कूल ले रहा है। क्रिएटिंग स्कूल, क्रिएटिंग न्यू स्कूल, क्रिएट स्कूल नाम का पैरामीटर भेज दिया, वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पे वैसा ही लॉग जा रहा है। गेट स्कूल्स में सारे स्कूल को रीड कर रहा होगा। स्कूल्स मॉडल डॉट स्कूल स्लाइस, ठीक है। गेट स्कूल, ठीक है। फ़िल्टर, सारे फ़िल्टर लगा रहा होगा। डेट पर पेज, नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अच्छा पेजिनेशन नहीं इम्प्लीमेंट किया, कर लेंगे हम भी। अपडेट स्कूल है, अपडेट स्कूल भी ठीक है। डिलीट वाले में क्या है? अच्छा ये साइन इन साइन अप नहीं होगा ना स्कूल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कूल का कोई साइन इन साइन अप नहीं होगा। स्कूल का डिटेल जो भी निकालेगा वो बंदा कौन होगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या ऐसा बंदा होगा, ठीक है। या प्रिंसिपल अपने स्कूल का डिटेल निकालेगा, या डायरेक्टर निकालेगा। तो डायरेक्टर आईडी देना चाहिए था ना, कि भाई मालिक आईडी ऐसा लिख दे, स्कूल का मालिक। ऐसा वेरिएबल तो बना ही सकते हैं, लेकिन जाने दो। डायरेक्टर आईडी या मालिक आईडी जो भी है, स्कूल का मालिक। डायरेक्टर डी स्मॉल ही रहेगा ना भाई, जेसन है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? स्टोर में हमें, आपको पता है, नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होता है। नया डेटाबेस में हमें नया वाला मॉडल देना पड़ेगा, जो भी बनाते चले जा रहे हो। स्कूल नाम का मॉडल दे दिया हमने, तो स्कूल का टेबल खटाक से जाके बन जाएगा डेटाबेस में। और क्या है? कॉमा देना है, अच्छा ठीक है। और हमें यहाँ पे सारे मेथड देने होंगे। तो क्रिएट यूज़र वाली चीज़ें कॉपी कर लो, यहाँ पे एक स्पेस दो। यूज़र कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यूज़र को हमें रिप्लेस करना है स्कूल से, ठीक है बिल्कुल सही। इतना सेलेक्ट करो, ये वाला पार्ट सेलेक्ट करो, ये मार दो, सारे स्कूल गायब। साइन इन साइन अप को गायब कर दो, और स्मॉल लेटर वाले को भी, स्मॉल लेटर का यू के स्मॉल लेटर के एस से रिप्लेस होगा, ठीक है। हो गया, ये सारे डिक्लेयर हो गए। आ जाते हैं अब हम, हमारा स्टोर बन के रेडी हो गया। स्टोर में हमने सारे के सारे एक झटके में बना दिए। कितने? क्रिएट यूज़र, अरे सॉरी, क्रिएट स्कूल, गेट स्कूल्स, गेट स्कूल, स्कूल फिल्टर बाय आईडी, गेट स्कूल बाय फिल्टर, जो भी फिल्टर होगा स्कूल का, अपडेट स्कूल, ठीक है ठीक है। अब आते हैं, क्या बनता है अपना? कंट्रोलर बनता है। कंट्रोलर में क्या होगा? ऐसे ही यही होगा, और क्या होगा? स्कूल डॉट गो, यूज़र को उठाओगे, कंट्रोलर का यूज़र इस बार उठेगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी ले जाके यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल एफ करो, यूज़र को छोटे वाले इससे स्कूल से रिप्लेस करो, और कैपिटल वाले यूज़र को बड़े वाले एस से रिप्लेस कर दो। ये हो गया स्कूल के API रेडी है, रेडी है। साइन इन साइन अप हटा दें? हाँ बिल्कुल हटा दिया जाए भाई, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पकड़ो 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 पकड़ो, कहाँ है साइन इन साइन अप? ये रहा, साइन इन साइन अप गायब, ठीक है। क्या लिख के आ रहा है? JWT टोकन, हाँ JWT का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। सर्वर में आ जाओ,
सर्वर में यहाँ पे हमने स्कूल्स का यूज़र कंट्रोलर की जगह ऐसे कॉपी करेंगे, कमेंट के साथ कॉपी करेंगे, एकदम आलसी बन जाएंगे हम भी। तो ये होता है थोड़ा सा वैसा वाला काम कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लिए और उसका आनंद उठा रहे हैं फिर, और क्या। ऐसा हमने मतलब क्या है, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कोड को बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक बना के रख दिया है। जेनेरिक मतलब कि उसका रीयूज़ दूसरी जगह करना, वो पैटर्न फॉलो करना एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कंट्रोल F ये करके तुरंत के तुरंत पूरा कोड लिख दे रहे हैं, अपना सर्वर लेयर कंट्रोलर लेयर बन के रेडी हो गया। आ जाते हैं अभी एपीआई में, ये रहा एपीआई, कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे एपीआई में आ जाओ। यहाँ पे school.go, कंट्रोल V कंट्रोल F, यूज़र्स जहाँ पे है उसको बड़े वाले से, और जहाँ छोटा यूज़र है उसको छोटे स्कूल से रिप्लेस कर दो। ठीक है, सारी एपीआई बन गई। साइन अप साइन इन को हटा दो। ठीक है, क्रिएट अपडेट, ये स्कूल क्रिएट ऐसा करके आएगा। हाँ, अब इसको एक बार देख लेते हैं। पोस्ट स्कूल हो गया, पोस्ट हो गया, मॉडल स्कूल का हो गया। ठीक है, क्रिएटिंग स्कूल, फेचिंग स्कूल, सारे मिडिल वेयर चल के चलेगा। साइन इन साइन अप हटा देते हैं, हट गया। अब यहाँ पे एपीआई में आ जाओ। एपीआई में ये यूज़र राउट्स है, यूज़र राउट्स के नीचे ठीक स्कूल राउट्स हो जाएगा अपना। सेलेक्ट किया, एक लाइन को भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, बताइए कोई बात हुई है? कोई नहीं, फ्लो में चल गया तो चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मेट करो डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट हो गया। स्कूल की CRUD एपीआई बन के रेडी। कितना टाइम लगा? 5-10 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम लग गया, इतना नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, स्कूल ऑब्जेक्ट, बस इसी को हैंडलर को ही वेरीफाई करना होता है कि और कुछ दिक्कत है नहीं। एक तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉडल बदल गया है। ये वाला जो चीज़ है यूज़र का और अपने स्कूल का, वो दोनों में अंतर आ गया ना, तो फ़िल्टर को हम बदलेंगे। तो सिर्फ आएंगे, इसको ओपन करेंगे, देखेंगे क्या क्या फ़िल्टर है अपना भाई। ईमेल आईडी की जगह क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन, अच्छा यहाँ पे भी ईमेल लिखा हूँ मैं। डोमेन रिक्वायर्ड है, बाइंडिंग करते समय क्या क्या रिक्वायर्ड है? क्रिएटेड बाय रिक्वायर्ड है, एक्टिव को भी रिक्वायर्ड करना चाहिए था। एक्टिव है कि नहीं स्कूल बनाते समय, ये भेजना ज़रूरी है। चाहे फॉल्स करो चाहे ट्रू करो, लेकिन करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना बनाए भेज दिए। ठीक है, और क्या क्या रिक्वायर्ड है? डोमेन के बाद ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपल हो सकता है बाद में बने, डायरेक्टर पहले ही होगा, तो डायरेक्टर जो भी है वो कौन होगा? डायरेक्टर आईडी बाइंडिंग रिक्वायर्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो बंदा लॉगिन करेगा, वो डायरेक्टर के तौर पे लॉगिन करेगा, फिर वो अपना नया स्कूल रजिस्टर करेगा। जो रजिस्टर करेगा वही डायरेक्टर होगा। इनिशियल थॉट हमारा ये है, मतलब शुरुआती सोच ये है, बाद में हम बदल भी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये हो गया। पैराम आईडी में क्या क्या हम ले सकते हैं? एक्टिव हो गया, एक्टिव तो पहले से ही है। आईडी हो गया। पासवर्ड तो है नहीं। क्रिएटेड अपडेटेड रहने दो। क्या क्या ले सकते हैं? प्रिंसिपल आईडी ले लेते हैं। क्वेरी में फॉल्स है आईडी, ठीक है। पासवर्ड की जगह हम प्रिंसिपल आईडी ले लिए। एडमिन आईडी ले लेते हैं। एक्टिव क्रिएटेड अपडेटेड फर्स्ट नेम, एडमिन ले लिए। डायरेक्टर को पकड़ते हैं, मिडिल नेम को डायरेक्टर के उससे रिप्लेस कर दिया। और कुछ है? हॉस्टल आईडी भी फ़िल्टर एक लगा सकता है ना सामने वाला, कि जिसका हॉस्टल आईडी ये हो, या हॉस्टल नेम नहीं, हॉस्टल आईडी हो गया। वो क्वेरी खेलेंगे जब तब। लेन वेन तो है ही, लेन है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन, स्टार्ट डेट, इन डेट, पेज नंबर, लिमिट। हाँ ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। हमने जो नहीं चाहिए थी हटा दी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? हम खटाक से स्वैगर जनरेट करते हैं। पहला काम तो अपना यही रहता है, स्वैग इनिट। स्वैगर जनरेट हो गया। फिर गो रन main.go, गो रन cmd main। सर्वर स्टार्ट हो गया। कहाँ जाते हैं? ब्राउज़र पे जाते हैं, यूआई पे गए, रिफ्रेश किया, ये देखिए स्कूल की बन के आ गई। अभी ऐसा कुछ हो गया। ठीक है,
एक झटके में स्कूल की भी एपीआई बन गई। अब आपको अगर मैं होमवर्क दे दूं कि आप ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही सिर्फ क्रड एपीआई बना लो सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं, सॉरी क्लास के लिए बना लो। क्लास में क्या होता है, नंबर ऑफ क्लास की एक आईडी होगी, क्लास का फ्लोर नंबर, रूम नंबर, या रूम नंबर ले लो, क्लास हो गया, रूम नंबर हो गया। आप अपने दिमाग से सोचना कि आप सच में स्कूल में पढ़ते थे तो एक क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करते थे। एक क्लास की आईडी तो हम रखेंगे अपने डेटाबेस के लिए, फिर क्लास का रूम नंबर हो गया, क्लास का टीचर, हेड टीचर कौन हो गया, सब्जेक्ट टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट है उस क्लास में, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स आईडी, या सेट आईडी ले लो, सेट आईडी में एक सब्जेक्ट का सेट बनाएंगे बाद में, सोचना आप अपने हिसाब से। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए, और क्या हो सकते थे, क्लास टीचर नेम ले लेंगे, या क्लास टीचर आईडी ले लेंगे, क्लास टीचर आईडी, तो उससे पूरा नेम लेंगे तो एक नाम के तो कई सारे टीचर हो सकते हैं, तो टीचर आईडी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप टीचर का बना लो, अरे क्लास का बना लो, फिर टीचर का बना लेना, स्टाफ का बना लेना, बुक का बना लेना, बुक में ऑथर यही सब रहेंगे, पब्लिशर कितना है, कितनी कौन सी नंबर ऑफ़ कॉपी है, वगैरह वगैरह, जो भी समझ में आपको उस हिसाब से बनाते चलना, ठीक है। ब्राइटनेस कम हुआ, ब्राइटनेस फुल करो, ठीक है। तो ये हो गया, तुरंत के तुरंत अपना बन गया स्कूल का। अच्छा, एपीआई बना के रन करके नहीं चेक किया ना हमने। अब एपीआई रन करने से पहले हमें यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन की एपीआई कहाँ है, साइन इन है, ट्राई इट आउट, ईमेल क्या था, विशाल, पासवर्ड, सॉरी, एग्जीक्यूट किए, टोकन मिला, ये टोकन उठाएंगे। आपको पता है बिना टोकन के और कोई भी एपीआई अपनी नहीं रन होने वाली। तो एथोराइजेशन में जाएंगे, टोकन को पेस्ट करेंगे, एथोराइज करेंगे, क्लोज करेंगे, और फिर हम एक स्कूल बनाएंगे। स्कूल बनाने के लिए क्या चाहिए, पोस्ट एपीआई कहाँ है, ये रहा, ट्राई इट आउट। क्या क्या है भाई स्कूल का, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है वो पहले हटा देते हैं। अपडेटेड बाई, अपडेटेड ऐड नहीं होगा, क्रिएटेड ऐड नहीं होगा, डिलीटेड बाई, डिलीटेड ऐड नहीं होगा, ठीक है। कितने क्लास तक है, क्लास 10 तक है, कक्षा 10 तक। ट्रू है, एडमिन आईडी कुछ भी नहीं जा रहा है, हम कुछ भी नहीं भेजने वाले हैं। बोर्ड टाइप, बोर्ड टाइप क्या ले लेते हैं, सीबीएसई, ठीक है। बोर्ड टाइप सीबीएसई हो गया। सिटी, क्लास, क्रिएटेड बाय, डायरेक्टर आईडी, डायरेक्टर की कोई आईडी नहीं, या डायरेक्टर आईडी होगी तो कौन सी होगी, वही जो यूज़र की आईडी है, जो बना रहा है, हाँ देंगे, डायरेक्टर आईडी तो देना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टर आईडी मतलब जो इस स्कूल को बना रहा है, कौन बना रहा है, विशाल, विशाल की यूज़र आईडी से लॉगिन किए थे, तो हम यहाँ पे विशाल का यूज़र आईडी निकालेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ऑल किया, यहाँ पे देखो विशाल की यूज़र आईडी ये रही, तो इस यूज़र आईडी को कॉपी करो, खटाक से कॉपी कर लो, क्रिएट में जाओ, कहाँ है डायरेक्टर आईडी, डायरेक्टर आईडी से रिप्लेस करो, ठीक है। और क्या क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट, डोमेन, डोमेन क्या है, क्या ले भाई, मेरे कॉलेज का नाम था SLRTCE, तो SLRTCE डाल दिया। हॉस्टल आईडी, हॉस्टल अपना अभी है नहीं, उसको मेरे भी स्कूल का हॉस्टल नहीं था, इसकी आईडी कोड खुद ही जनरेट करने वाला है। लेन वेन जो भी है, प्रिंसिपल की कोई आईडी, अभी प्रिंसिपल बना ही नहीं, स्कूल तो बन ही रहा है, प्रिंसिपल कहाँ से बन जाएगा। यूज़र क्या है, विलेज क्या है, ये है विलेज, ठीक है। एग्जीक्यूट किया। मिसिंग एथोराइजेशन टोकन का है भाई, एथोराइज तो किया था ना, क्लोज, क्यों मिसिंग है भाई एथोराइजेशन टोकन, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, मिसिंग एथोराइजेशन टोकन कहाँ पे है, एथोराइजेशन टोकन इसमें पास नहीं हुआ। क्रिएट 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 स्कूल, क्रिएट स्कूल का ये रहा, कहाँ है ये वाला हिस्सा हमने नहीं डाला है, नहीं डाला है तो नहीं हुआ, गलत बात है, ऐसे डाल के रखना चाहिए था, ठीक है। और कहीं पे मिसिंग है क्या, नहीं, बाकी सब जगह है ना, हाँ हमने यहाँ पे बोल दिया था तो उसके लिए टोकन पास नहीं हो रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं किया हमने, पकड़ा तुरंत। स्वैगर को दोबारा जनरेट करो, कोड को दोबारा रन करो, और उसके बाद किधर जाओगे, ब्राउज़र पे जाओगे, टोकन पता नहीं बोलेगा एक्सपायर हो गया क्या, मिसिंग एथोराइजेशन टोकन, रिफ़्रेश करो इस टैब को। अरे यार, रिफ़्रेश करने से पहले पेलोड को कॉपी कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो होती ही हैं। ट्राई इट आउट, यहाँ पे ले लो विशाल, पासवर्ड,
एग्जीक्यूट किया, टोकन आया, टोकन को उठाया, कंट्रोल सी, एथोराइजेशन, टोकन में डाला, एथोराइज किया, क्लोज किया, क्रिएट पे आया, ट्राई इट आउट किया और फिर वहाँ से गेट ऑल भी करके अपना आईडी निकालना था ना। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, विशाल की जो आईडी आई वो ये रही, मतलब ये डायरेक्टर की आईडी हो गई। ऐसे ही कम से कम मालिक बन जाते हैं किसी स्कूल का, वैसे तो नहीं बन रहे हैं अभी। डायरेक्टर आईडी ठीक है, डिलीटेड हटा दो, क्रिएटेड एट कोड जनरेट करता है। अप टू कक्षा 10 तक डिसाइड किया था हमने, स्टार्ट इसी से करेंगे, बाद में स्कूल अपना आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एडमिन की आईडी अभी कुछ नहीं है। बोर्ड टाइप क्या है, CBSE। और अपडेटेड बाई अपडेटेड एड, ये सब तो होता ही नहीं है। गांव, किस गांव में स्कूल खुला है, गांव में भी स्कूल होता है, नहीं होता, होता है, काहे नहीं होता। हॉस्टल नहीं है। डोमेन, डोमेन क्या लें, SLRTCE, ठीक है। और कुछ नहीं, एग्जीक्यूट करो तुरंत। रिस्पांस में कुछ नहीं आया, क्या आया, मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन, क्या है, मिडिलवेयर DB कनेक्शन का इनवैलिड UUID लेंथ। अच्छा, आईडी पास कर दिया क्या मैंने, हटाया तो था यार। ना, कहाँ आईडी है, कौन सी आईडी का इनवैलिड लेंथ आ गया, कहाँ है मिडिलवेयर फंक्शन पैकेज लेवल कहाँ पे है, मिडिलवेयर DB कनेक्शन कोर्स इनवैलिड लेंथ, कौन से पैरा में हैंडलर वी आर ऑलरेडी रिटेन वांटेड टू ओवरराइड स्टेटस इतना। क्रिएटिंग स्कूल, क्रिएटिंग कहाँ पे है, क्रिएट स्कूल, मैसेज क्रिएटिंग स्कूल, फंक्शन नेम कंट्रोलर के अंदर, क्रिएटिंग स्कूल, एरर वाइल बाइंडिंग पैरामीटर, इनवैलिड लेंथ UUID। ओके, तो UUID का जो बाइंडिंग कर रहा है इसमें इनवैलिड आ रहा है। क्यों 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 क्योंकि हम जो ये आईडी दे रहे हैं इसका ये कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है कि हमने जल्दी जल्दी में गलत कॉपी कर लिया। ये भी हो सकता है। लास्ट में 8 है, हाँ है तो सही, तो कॉपी किया है यार। कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। एग्जीक्यूट किए, ठीक है, फिर से वही रिस्पांस आया एरर का। क्या है भाई, DB कनेक्शन क्लोज, ये है ना पैरामीटर, ये ट्रू, विशाल। अच्छा, पैकेज, फंक्शन नेम, ऑथ मिडिल, मैसेज रिटर्निंग यूज़र डेटा, ठीक है। पैकेज API में आए, फिर API से कहाँ गए, कंट्रोलर में गए, फिर कंट्रोलर क्रिएटिंग एरर वाइल बाइंडिंग पैरामीटर, इनवैलिड UUI लेंथ, UUID का लेंथ, सॉरी UUI बोल रहा हूँ। तो कंट्रोलर में आ जाते हैं, मिडिलवेयर में देखते हैं कहाँ है मिडिलवेयर, ये रहा, कंट्रोलर ये रहा, कंट्रोलर का स्कूल ये रहा, क्रिएट स्कूल यहाँ पे है, बाइंडिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, या इसको कर देते हैं सूट बाइंड होता है ना, हाँ सूट बाइंड करके कुछ चीज़ होता है, सूट बाइंड से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। स्वैगर में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वही वाला समस्या फिर से आया, 500 इंटरनल इनवैलिड लेंथ एरर वाइल बाइंडिंग पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर फेल हुआ है ये तो बताया ही नहीं इसने, यही गलत बात है इसकी, इसको प्रॉपर बताना चाहिए। अब ये यही है जिन कॉन्टेक्स्ट ने एरर जनरेट किया, अभी इस एरर जनरेट करने में एरर वाइल बाइंडिंग और इनवैलिड लेंथ आ रहा है, कौन सी चीज़ का लेंथ इनवैलिड आ रहा है ये तो बता ही नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं हमने आईडी में क्या क्या एक्टिव है, बोर्ड टाइप है, सिटी है, क्लास अप टू है, क्रिएटेड बाय है, डायरेक्टर आईडी है, डिस्ट्रिक्ट। अगर डायरेक्टर आईडी ना भेजे तो क्या यही एरर है, एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये बताना चाहिए कि रिक्वायर्ड पैरामीटर नॉट पास ना। इनवैलिड लेंथ फिर से वही आया, क्यों, अभी तो हमने भेजा नहीं। एरर वाइल बाइंडिंग पैरामीटर इनवैलिड लेंथ UUID, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसका लेंथ इनवैलिड आ जा रहा है। देखना पड़ेगा। ये रहा स्कूल पैरामीटर, स्कूल में अनमार्शल कर रहे हैं, स्कूल में हमने आईडी प्राइमरी की, डोमेन प्रिंसिपल
रिक्वायर्ड, बाइंडिंग रिक्वायर्ड है डोमेन। अच्छा, नाम सबका सही रखा है क्या? क्रिएटेड बाय डोमेन है, क्रिएटेड एट वगैरह वगैरह है। डायरेक्टर आईडी, और यहाँ पे क्या बन के जा रहा है? ये क्या बन के जा रहा था? क्या ये एग्जैक्ट सेम है? स्कूल मॉडल कहाँ है? कहाँ है? ये रहा। सेम है। इसके अलावा क्या क्या है भाई? प्रिंसिपल आईडी है, एडमिन आईडी है, डायरेक्टर आईडी, हॉस्टल आईडी है। चलो इनको कमेंट करो तो कंफर्म करते हैं कि हमारा जो एरर है वो यही है कि कुछ और है। कोड को दोबारा रन करो। कोड दोबारा रन हो गया। यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करो। स्कूल क्रिएट हो गया। इसका मतलब जो हमारा डायरेक्टर आईडी है वही समस्या खड़ी कर रहा है। क्यों? इसको क्या हमें सारी आईडीज़ को स्ट्रिंग लेना पड़ेगा और उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा? ओहो, ये तो समस्या वाली बात है। सबको स्ट्रिंग और कौन सा था? हाँ, डायरेक्टर आईडी। हम क्या कोड्स में भेज रहे हैं क्या यहाँ पे? ओके, तो कोड से निकाल के देख लेते हैं एक बार। लेकिन कोड से निकाल के तो एकदम ही नहीं चलना चाहिए इसको, कोई चांस ही नहीं है। क्या है? पैरामीटर ही गलत है। क्या बोल क्या रहा है? पैरामीटर मिसिंग है। हाँ, ये स्ट्रिंग, ये तो जाएगा स्ट्रिंग ही। अब वहाँ पे अनमार्शल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट स्ट्रिंग टू UUID अनमार्शल नहीं होता। तो हमें इसको पहले स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, बाद में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग 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 कन्वर्ट कर लिया। ये भी कंफर्म कर लेंगे कि UUID का डायरेक्ट अनमार्शल का ही समस्या है। अभी अगर रन हो गया तो इसका मतलब वही समस्या है। एग्जीक्यूट करो। हाँ, हो गया। डुप्लीकेट की डोमेन कंस्टेंट कहाँ डाल दिया भाई? सेम डोमेन, एक ही नाम के कई सारे स्कूल डोमेन का हो सकता है, मतलब उसके कई सारे ब्रांच हो सकते हैं ना। तो GoRM में यूनिक ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्कूल का नाम तो अगर सेम होता है, स्कूल का नाम तो सेम होता ही है। अगर स्कूल का नाम सेम है तो डायरेक्टर सेम होना चाहिए। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। बाइंडिंग रिक्वायर्ड खाली होगा, GoRM नॉट नल होना चाहिए, लेकिन यूनिक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एग्जाम्पल SLR TCE क्रिएटेड बाय ट्रू, ठीक है। आईडी में डायरेक्टर आईडी में यहाँ पे एग्जाम्पल चाहे तो हम डाल सकते हैं अपना जो भी है। कोई एक एग्जाम्पल बन के आया करेगा, छप के आया करेगा वहाँ पे। कहाँ है डायरेक्टर आईडी में हमने, लेकिन हर बार डायरेक्टर आईडी बदलेगी ना। मान लो हम अपना डेटाबेस पता नहीं कितने बार डिलीट करने वाले हैं और कितने बार बनाने वाले हैं, हमको खुद को नहीं पता चलने वाला है। तो इस वजह से इसको हमें बाद में चेंज करना ही पड़ेगा। तो फिर भी डाल दिया। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, आपको कुछ और समझ में आए डालने का, चेंज करने का, तो चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल-C, कोड को रीस्टार्ट करो। सेम नेम का तो हो ही सकता है। यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट किए, हो गया, स्कूल क्रिएट हो गया। SLR TCE प्रिंसिपल आईडी तो हमारा क्या है, स्ट्रिंग के तौर पे होता है। मतलब अगर हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं, कोड्स में तो हमेशा स्ट्रिंग भेजा जाता है, तो स्ट्रिंग के अनमार्शलिंग अगर हम उसमें कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, UUID में, तो फेल हो जाएगा, बाइंडिंग उसकी फेल हो जाती है। ChatGPT से पूछते हैं वाई इज़ इट आई एम गेटिंग एरर वाइल शुड बाइंड जिन, कौन सा है? कहाँ गया भाई? ये है ना, कौन सा है पैरामीटर था? कंट्रोलर था, कंट्रोलर में ऐसा कुछ। कॉपी कोड पे आओ। एरर, आई एम गेटिंग एरर वाइल
while for this payload क्या था अपना, ये था ना, for this payload for this payload when क्या है, डायरेक्टर id is dot GUID, is it like we use string to d dot UUID unmasking. उससे पूछ लिए ना चैट जीपीटी से, हाँ, इन गो इफ़ यू वांट टू unmarsalization directly into UUID type, you need to use a custom unmarsal method UUID type. It's because go standard तो ये समस्या है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। तो बाइंडिंग करते समय यही समस्या आई थी अपनी, शुड बाइंड जेसन। तो ये पेलोड हो गया, शुड बाइंड जेसन इसने क्यों किया, विद दिस सेटअप द API शुड बी एबल टू हैंडल फील्ड UUID फील्ड करेक्टली व्हेन अनमार्सलिंग जेसन इनपुट। इस केस में हैंडल कर लेगा, ठीक है। इसने क्या किया है, इसका टाइप UUID ही रखा है और क्या लिखा है, शुड बाइंड जेसन। शुड बाइंड जेसन किए थे और हमने टाइप UUID रखा था, तो हमारा नहीं चला था ना, नहीं चला था। एक बार कौन सी लाइब्रेरी यूज़ किया है, गूगल का ही UUID यूज़ किया है इन्होंने भी, तो हम भी करते हैं, देखते हैं। वैसे तो हमने तो सेम ही यूज़ किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कंफर्म कर लेते हैं कि चैट जीपीटी हर बार सही जवाब देता है कि कभी कभार अपने मन का करता है। ठीक है, यहाँ पे UUID कर लिया, बाइंडिंग रिक्वायर्ड है, एग्जांपल ये है, जो भी है कंट्रोल C कर लो, बंद कर लेते हैं सर्वर। और क्या करना था, शुड बाइंड जेसन तो हमने कर ही लिया था ना भाई। स्कूल में आ जाओ, शुड बाइंड है, और यहाँ पे क्या है, शुड बाइंड जेसन भी होता है, शुड बाइंड जेसन। अच्छा, ये चेंजेस हुए हैं, देखें नया चेंजेस है कुछ, देखते हैं क्या करता है। स्वाइगर में आ गए, एग्जीक्यूट किए, बाइंड हो गया, वाह। तो शुड बाइंड की जगह शुड बाइंड जेसन। अब हवर करके इसका कमेंट पढ़ लेते हैं। शुड बाइंड जेसन क्या करता है, शुड बाइंड जेसन इज अ शॉर्टकट टू शुड बाइंड विथ ऑब्जेक्ट बाइंडिंग डॉट जेसन। ओके, तो सब जगह शुड बाइंड जेसन हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर जगह UUID ही यूज़ करने वाले हैं। और हम क्या करने वाले हैं, साथ ही साथ किधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर कहाँ। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्रिएट स्कूल करते समय क्या हमने ये वैलिडेट किया कि जो भी यूज़र आईडी है हमारे पास, जो हमारे पास डायरेक्टर आईडी है, वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है और एक्टिव है। हमने नहीं किया, हम डायरेक्ट स्कूल क्रिएट कर दे रहे हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पे देखिए, ये वाली जो आईडी हम भेज रहे हैं, तो क्या हम ये चेक करें क्या कि ये डेटाबेस में पहले से है कि नहीं है, अगर है तो वो एक्टिव है कि नहीं है, ये दोनों में से कोई चीज़ें नहीं चेक कर रहे हैं। तो ये एक गलत चीज़ है, जिसको हम धीरे धीरे करके सुधारेंगे। हमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ये कंस्ट्रेंट हो गया, मतलब इसको चलने के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है, तो इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमें कोडिंग को अपने मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जो हम खटाखट कॉपी किए हैं ना, तो उस कॉपी में यही मात्र एक अंतर आने वाला है कि हर जगह आप कॉपी करोगे, लेकिन हर चीज़ का अपना एक कंस्ट्रेंट रहेगा। उसके लिए आप अपना थोड़ा थोड़ा हर API में अपना फंक्शन लिखते चले जाओगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो बस क्रिएट करते समय कंस्ट्रेंट रहेगा। गेट आउट करना है तो सारे के सारे गेट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल ऑल, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट कर दो, सारे स्कूल के आधे लिस्ट आ गए, जितने भी बनाए गए हैं। सब तो मैंने ही बनाए हैं, सारे की आईडी अलग अलग आती चली जा रही। किसी के आप फ़िल्टर से लेना है या जो भी है, क्या है फ़िल्टर, ये रहा फ़िल्टर ना, देखो फ़िल्टर में क्या क्या दिया है वगैरह वगैरह, एडमिन दिया है। डायरेक्टर आईडी क्या है, डायरेक्टर आईडी हमने इसमें भी दिया ना, कोड में भी तो लिखा API वगैरह में। वो जो हमने कोड में एग्जांपल डाला है, एक्चुअल कोड में वैसा कभी नहीं डाला जाता, बता दे रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि ये बस आप अपने टेस्टिंग के लिए, बाद में एक झटके में पूरा एग्जाम्पल आप डिलीट कर दोगे। कंट्रोल F फाइंड से फाइंड आउट करोगे, वही जैसे मैं फाइंड आउट कर रहा था, और उसके थ्रू आप डायरेक्ट डिलीट करोगे। इसको कॉपी किया, यही आईडी से पैरामीटर से देखना था, पेस्ट किया, कहाँ है, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट किया, ये आ गया रिकॉर्ड। तो वो आईडी का ऐसे स्कूल रिकॉर्ड आ गए जिनका डायरेक्टर मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो ठीक ही है, कम से कम इसी में डायरेक्टर बन जाते हैं। कुछ लग गया था, अभी नहीं लगा है। चलिए, स्कूल की एपीआई कंप्लीट हो गई। अब लगे हाथ बुक की बना ले क्या? नहीं, बुक की आपको होमवर्क। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। एक नया सीरीज चालू करने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का, गेट रेडी रहिए उसके लिए भी। और शायद लास्ट वीडियो में मैंने अपडेट दे ही दिया था, तो जल्दी ही मिलते हैं, उसको भी समझते हैं क्या है क्या नहीं है और क्या कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं क्या? पुश उश करना है ना कोड, देखिए मिडिल वेयर में ही बना दिया मैंने, यही है। आप भी ऐसी लापरवाही करते होंगे तो अच्छी बात नहीं है। git add dot git commit -m किसमें, मिडिल वेयर में पुश करना था, पुश कर दिया हमने। गेट क्या किया मैंने, पुश ही किया कि क्या किया? अच्छा, कमिट किया। गेट कमिट में मैसेज गलत डाल दिया ना। CRUD API फॉर स्कूल, गेट पुश ओरिजिन ना, मिडिलवेयर को पुश किया हमने, चला जाएगा। आ जाते हैं अपने इस पे ब्रांच पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कहाँ है, कोड पे आ गए। कोड पे आते मान कंपेयर किया, आ गया ना, 7 सेकंड पहले पुश हुआ है कोड। क्रिएट किए, PR मर्ज कर देंगे तुरंत ही। अगर आपका एक्चुअल कोड होता तो यहाँ से रिव्यूअर असाइन करते, मैं बार बार बताता रहता हूँ। ठीक है, मर्जिंग कोड मर्ज हो गया। हो गया ना? हाँ, हो गया। यहाँ पे आओ, चेकआउट करो, मेन में जाओ। ऐसे भी मेन में जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके मिडिल वेयर पे क्लिक किया, मेन को सेलेक्ट कर लिया, गेट पुल ओरिजिन मेन को पुल किया हमने, हमारे लोकल पे मेन आ गया, सारे कोड आ गए चलते फिरते अच्छे खासे सुंदर। और स्वैगर तो आपको दिख ही रहा है, ऐसा स्वैगर चल रहा है। कल फिर हम कोड बनाएंगे, और कुछ मिस किए थे ना शायद, पता नहीं, पेजिनेशन, तो कल पेजिनेशन इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब अगले वीडियो में। और उसके साथ साथ हम ये कर लेंगे, क्या बोलते हैं, स्कूल के साथ साथ बुक बना लेंगे, टीचर बना लेंगे, स्टूडेंट बना लेंगे, देखते हैं क्या क्या बना लेंगे। हाँ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम।